अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप कैसे खुशराबाद रखे और आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं आगाज़। तो ये मैं थी अपनी अम्मी के घर, तो ये थी मेरी भांजी। तो इसे पर्स पहनने का बड़ा शौक़ है जी, पूरा दिन पर्स पहन के घूमती रहती है घर में। तो एक इसे हील वाला जूता पहनने का बड़ा शौक़ है। तो ये मैं आ गई थी अम्मी के किचन में। तो मेरी भाभी लगी हुई थी खाना बनाने, तो उसने मसर भी भिगोए हुए थे, साथ खाना बना रही थी। तो ये मैं और मेरी बहन जब भी आती है मुझे कॉल करती है कि आज जो हमने बाज़ार जा दी, हम गए थे बाज़ार, वहाँ से मुझे खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें लेके आती। ये बेलन जो था मेरी अम्मी ने मंगवाया था, उनका बेलन टूट गया, तो ये मैंने कंबल लेके आई थी अपने लिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा कलर लगा था, पिंक कलर में था, बहुत अच्छा बना हुआ था, मुझे पसंद था, तो मैं ले आई। तो मैं एक तरफ मेरे ससुराल में से फ़ोन आ रहा था कि हमारे घर आ जाना है, दूसरी तरफ से मेरी अम्मी के घर से मेरी बहन कहती चलो देखते हैं आज तुम मायका रखती है ससुराल रखती हो। तो ये मैं अपने जूते नहीं लाई थी, तो ये मैं पहन के दिखा रही। शूज़ थे ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, नॉर्मली हील थी, मैं इतनी ऊंची हील नहीं पहनती क्योंकि माशाल्लाह से मेरा कद हाइट वगैरह ठीक है, तो नॉर्मली ही हील पहनती हूँ मैं, ज़्यादा फ्लैट भी नहीं जूता पहनती, वो नहीं अच्छा लगता मुझे। तो ये बेबी पर्स था छोटा सा ही, मेरी बेटी का था, ये भी लेके आई थी। तो ये था काफ़ी अच्छा बना हुआ था, स्मॉल सा था। ये मेरी भांजी खड़ी थी जो कि चीज़ें, ये ब्यूटी बॉक्स था छोटा सा जिसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें डाल भी ली थी। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये मेरी बहन और मैं दोनों बैठ के बातें कर रही थी, तो हम लगे थे खाना खाने। तो ये मेरे भाई का बेटा था जो कि लगा हुआ था बानी एक करने, ये गोली मार रहा था, सब उसे कह रहे थे जादू कैसे करते हैं, जादू कैसे करते हैं। तो अब ये जादू करके दिखाने लगा ये जादू कर रहा है। तो ये बहुत माशाल्लाह से बातें करता है, बहुत ही घर का लाडला बच्चा है ये, क्योंकि मेरे भाई का भी एक ही बेटा है ना। तो मैं मेरी आदत है, मैं खाना हमेशा हाथ से ही खाती हूँ, मुझे चम्मच से मज़ा ही नहीं आता खाने का, मुझे टेस्ट ही नहीं आता खाने का। तो ये मेरी भाभी ने मुझे चार भी रख के दे दिया था। चिकन वगैरह मैं इतना नहीं खाती, तो मैंने चार मुझे बहुत पसंद है। तो ये खाना खाने के बाद मैंने जाना था अपने ससुराल, मेरे हस्बैंड पहले से उधर थे। मैंने कहा कि आप अपने मायके चले जाओ, तो मैं अपने मायके फिर हो आती हूँ। उसके बाद फिर ज़ाहिर है अब ससुराल भी तो रखना है, मैं अम्मी से घर से हो के फिर मैं चली गई थी ससुराल। तो ये मैं अपने आ गई थी ससुराल। तो ये मानो बिल्ली जो थी ना आते सारी मेरी गोदी में घुस गई थी, ये इसकी आदत है, सबकी गोदियों में घुसती है। तो मैं उसके टांगों को हिला रही थी, नीचे गिर, लेकिन गिर नहीं रही, इतनी मजबूती से मेरे पंजे मेरे कपड़ों पे अटका दिए थे। मुझे यही था कि मेरी कमीज ना फट जाए इसके पंजों से। तो ये मेरे देवर के पास अब चली गई थी, मेरे देवर लगे हुए थे उसके साथ लड़ाई करने। तो मेरी सास ने मेरे आने से पहले ही बिरयानी की सारी चीज़ें वगैरह मंगवा ली हुई थी कि तुम आओगी तो बिरयानी बनाऊँगी। वो एक ही बिरयानी है जो सबको सबको बहुत पसंद आती है, जो कि सबकी फेवरेट डिश बन गई है मेरे हाथ की बिरयानी। तो उसी की चीज़ें सारी मंगवा के रखी। मैं तो सोच रही हूँ मैं अपनी शॉप भी डाल लूँ बिरयानी की, चलो बना के बेची जाऊँगी, चार पैसे हाथ आ जाएंगे। तो ये मैं शक्करपारे खा रही थी, मेरे हस्बैंड गए थे कुछ सामान लेने, तो फिर वो सास लेके आते शक्करपारे मीठा, यानी कि हम वो खा रहे थे। मैं और मेरी सास दोनों मिल के, सास और बहू दोनों कटिंग कर रही थी सब्ज़ी की। तो सब्ज़ी बहुत महंगी है, मतलब क्या करे, क्या खाए क्या ना खाए। चावल जो थे मैंने साफ़ कर दिए थे, तो मैंने चावल साफ कर दिए थे। मेरी सास थी तो गाजरें वगैरह कटिंग कर रही थी। तो 1.5 किलो चावल थे जो मैंने बनाने थे, एक एक पाव थी सब्जी, यानी कि चावल मैंने अब अच्छी तरह से धो कर रख दिए थे। तो मैंने पहले ही हर चावल तो लहदा से मैंने बॉयल करने थे ना। तो ये मेरी सास कह रही थी कि चलो तुम सब्जियाँ मैं बनाती हूँ तुम्हारे साथ मिलकर, तो तुम बाकी काम तुम कर लो, क्योंकि मेरी देवरानी नहीं थी घर पे। अभी मेरी देवरानी भी कह रही थी कि मैंने तुमसे बिरयानी सीखनी है। तो ये मैंने अंडे जो थी वो मैंने धो के केतली में डाल दिए थे, तो इनको मैं करने लगी थी बॉयल। अंडों को मैंने रख दिया था बॉयल होने थे। एक दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया था चावलों के लिए पानी। तो आप मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरी वीडियो को शेयर करें।
मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चिकन जो था वो पहले से मंगवा के रखा हुआ था मेरी सास ने, तो वो इसलिए फ्रीज़ हुआ था, तो ये मैंने रख दिया था चिकन ना फ्राई होने के लिए। तो मेरी आदत है जब भी मैं ना बिरयानी वगैरह बनाती हूँ या चिकन को पहले से फ्राई कर लेती हूँ, ताकि अगर बाद में कमी पेशी हो जाए तो इसकी जो स्मेल है वो ना आए चिकन में से ना। तो पहले से इसकी स्मेल, अंडे जो थे वो मैंने बॉयल कर लिए थे, तो सब्ज़ी भी सारी कटिंग हो गई थी। तकरीबन 4 प्याज थे, 3-4 टमाटर थे, मिर्चें रह गई थी, हरी मिर्चें रह गई थी। अंडों को मैंने गर्म पानी से यानी कि निकाल के दिया था। इनको मैंने लद्दा बर्तन में निकाल दिया था कि ठंडे हों तो फिर इनको छीलते हैं। तो ये मैंने सब्ज़ियाँ पहले ही बताया आपको कि तीनों सब्ज़ी एक एक पाव थी। तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। तो ये मैंने हरी मिर्चें भी 2 दी थी। तो लेमन मैंने निकाले थे 2, कि मैं 2 लेमन डाल दी हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, एक ही काफ़ी है, ये ना हो कि ज़्यादा खटास हो जाए तो कोई खाए ना, फिर होता है ना अपना अपना टेस्ट तो फिर मैंने एक ही लेमन डालने का इरादा किया था। तो ये मैंने मिर्चें जो थी वो मैंने साफ़ करके रख दी थी। तो हरी मिर्चें जो बड़े वाली थी ये तो मैंने साबुत ही डालनी थी, कटिंग बस मैंने छोटे वाली करनी थी। ये मेरा चिकन हो गया था फ्राई। अब मैं रखने लगी थी यहाँ चूल्हे पे प्याज फ्राई होने के लिए, अपने मसाले की तैयारी करने लगी थी। ये मैंने चिकन का जो घी था वही मैंने छान के छलनी से तो वही मैंने डाला था। मैंने कहा वो क्यों ज़ाया करूँ, बाद में पड़ा ही रहना है, तो चावलों में ही वही घी मैंने चिकन में डाले। तो ये पानी जो था वो बॉयल हो गया था चावलों का। तो अब मैंने चावल जो थे उसका पानी उतार के ना तो मैंने चावल डाल दिए थे। तो नमक डाल दिया था चावलों में पहले से, मैंने चावल पकने के लिए रख दिए थे। एक तरफ मैंने रख दिए थे प्याज फ्राई होने के लिए। मेरी बेटी थी जो कि अंडे छील रही थी, कह रही थी कि अंडे मैं ही छीलूंगी। तो सब्जियां मैंने सारी 2 दी थी, उनको 2 कर मैंने प्लेटों में यानी कि अलग अलग सबको मैंने डाल दिया था। तो प्याज मेरे फ्राई हो गए थे, टमाटर मिर्चें मैंने डाल दी थी। तो हरी मिर्चें थी वो मैंने साबुत ही डाली थी। साबुत मिर्चें बस मैं ही खाती हूँ स्पाइस वगैरह बाकी नहीं खाते। तो ये मैंने मिर्चें भी, नमक मिर्च जो थी सब चीज़ें वो अपनी आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो अपनी अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने हल्दी भी थोड़ी सी डाली थी इसके कलर के लिए। तो ये मेरा मसाला हो गया था रेडी। इसमें मैंने सब्जियां डाली थी, चावल जो थे वो मेरे हो गए थे यानी कि पक गए थे, जितने मुझे चाहिए थे, जितने जितने पके हुए यानी कि जिसका कहते हैं एक कनी चावल, वो हो गए थे। अब मैंने इसकी जो पानी था वो मैंने उतार, छलनी में मैंने सारे चावल डाल दिए थे। चावल इसी में मैंने पड़े रहने थे, ये जो देश का खाली हुआ था इसी में मैंने बाद में इनकी तय लगा लेनी थी, सालन की भी, ये जो बनानी थी मसाला इसकी और चावलों की। मेरा मसाला हो गया था रेडी। तो हरी मिर्चें देखिए, हाँ ये मज़ा आता है हरी मिर्चों का बहुत मज़े की स्पाइसी स्पाइसी होती हैं। तो सब मेरी प्लेट में मिर्चें रख देते हैं, उनको पता ही ये मिर्चें खाती हैं तो ये सब्जियां मैंने एक एक करके डाल दी थी। तो सबसे पहले मैंने डाली थी शिमला मिर्च, तो इसको मैंने थोड़ी देर फ्राई करके फिर मैंने बाद में बंद गोभी डाली थी, गाजर, इसमें मटर भी आप ऐड कर सकते हो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें वो ना पास्ता वगैरह भी यानी कि वो जो नूडल वगैरह होते हैं आप वो भी बीच में ना यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने सारी सब्जियां जो थी वो मैंने डाल दी थी। इनको मैंने करना था फ्राई, इनको पकाना था अच्छी तरह से। चिकन तो पहले से फ्राई हुआ था, चिकन को बाद में ऐड करूँगी। तो ये ऐसे ही कितना कलरफुल लग रहा था, कितने ज़्यादा कलर मैच हो गए। तो ये मेरा देवर मेरे हस्बैंड खा रहे थे खाना। मेरा देवर जो था वो कह रहा था कि भाभी अभी खाना नहीं बना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है तो मैंने कहा अभी तो टाइम है खाना बनने, तो आप लोग रोटी पड़ी हुई है वो खा लो। तो ये हलीम थी जो कि हमें साथ वाले हमसायों के घर से आई थी, उन्होंने शायद कोई ख़त्म वगैरह दिलाया था, उनके घर से आई थी। तो साथ नान थे तो वो दोनों खा रहे थे खाना, तो मैं बना रही थी अपनी बिरयानी यानी कि वो भी बनी नहीं थी ना। तो ये देखे ना अभी तो आधी हुई थी। तो ये चिकन जो था ये भी फ्राई हुआ वो मैंने डाल दिया था, इसको भी मैंने थोड़ी देर पकाना था मसाले को अच्छी तरह से। मैं तो सोच रही अपना बिरयानी का बिजनेस ही शुरू कर लूँ मैं ना, आप लोग क्या कहते हो तो ये मैंने सारे इसके मसाला ज़्यादा यानी कि बिरयानी मसाला, गरम मसाला और सूखा धनिया जो था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो एक लेमन भी मैंने इसमें निचोड़ दिया था बाद में। तो यानी कि मेरा मसाला जो था वो बस रेडी हो गया था। अब
मैंने इसको बस करना था, टेस्ट करना था कि ये पका है या नहीं, यानी इसकी नमक मिर्च वगैरह कैसे। काफ़ी स्पाइसी बनी थी वैसे बिरयानी, बहुत मज़ा आया था जब खाई थी। तो ये मैंने लेमन भी इसके अंदर निचोड़ दिए थे। ये मैंने बिरयानी जो थी यानी कि इसका मसाला जो था मैं चेक करने लगी थी, मेरे मुंह में तो पानी आ गया था। तो आप लोग बताना कि मेरी बिरयानी कैसी बनी है। तो ये मेरी बेटी जो थी वो उसे कटिंग बोर्ड की आदत है, तो इसलिए देखे ना प्लेट में ही कटिंग कर रही थी अंडों को। तो ये मेरा मसाला हो गया रेडी। अब मैंने इसकी लगानी है तय, चावलों की और बिरयानी की, यानी कि जो मसाला है इसकी दोनों की अब लगानी है मैंने तय। तो फिर हम बनाते हैं। ये देखें, इसने घी छोड़ दिया था, यानी कि इसका पानी बिल्कुल खुशक हो गया था। ये रेत का वही था जिसमें मैंने चावल बनाए थे। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए थे एक तय। ऐसे करके सारे एक एक तय करके हमने चावल डालने हैं और हमने मसाला इसका डालना है चिकन का। ये मसाला तो वैसे भी खाया जा सकता है, रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, काफ़ी अच्छा ये फ्लेवर था इसका। तो ये मैंने एक एक तय करके सारी चीज़ें डाल दी थी। सबसे आखिर में मैंने डालनी थी अंडे, यानी कि फ्राई किए और ना बॉयल किए हुए। तो आप लोग मुझे बताएं, ईद मिलाद नबी आ रही है, तो आप लोगों के शहर में या सिटी में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। हमारे तो यहाँ चौक में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। वो बैंड बाजा बजाते हैं, तो मैं नहीं मानती ये चीज़ें दुरुस्त हैं। चलिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने अंडे डाल दिए थे जो कि बॉयल हुए हुए थे। तो मैं नहीं अच्छा समझती कि ये बैंड बाजा बजाना ये वो। तो हमारा किचन जो था ऊपर था, तो मेरे ससुराल वालों का, तो ये मैं नीचे थी, हम सब नीचे थे। तो मेरे हस्बैंड नीचे ही देचका उठा के ले आए थे कि बार बार ऊपर कौन जाए। तो मैंने सबको बिरयानी जो थी ना सर्व कर दी थी। तो ये देखें, इसका कलर काफ़ी अच्छी लग रही है, मज़े की लग रही है। सबको मैंने बिरयानी जो थी ना डाल के प्लेटों में दे दी और मैंने खानी थी हाथ से। अब क्या कर सकते हैं, मुझे आदत है खाना हाथ से खाने की, मुझे मज़ा ही नहीं आता, मेरा ऐसे पेट ही नहीं भरता, या मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं पता नहीं कुछ फीका फीका सा खा रही हूँ। मुझे मज़ा ही नहीं आता हाथ से जब तक ना खा लो। ये सब खाना खा रही, मेरे देवर, मेरी बेटी, मेरी सास, मेरे शौहर और मेरे ससुर साथ टीवी देखिए। मेरी शॉपिंग की थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं अम्मी के घर से सीधा इधर आ गई थी। अब यहाँ से मैंने जाना था अपने घर। तो हम कर रहे हैं अपनी बिरयानी एंजॉय। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो हम बाद में मैं आ गई थी, हम गली में थे। ये गली जो थी मेरे ससुर ने सजाई हुई थी, लाइटें लगाई हुई थी, क्योंकि ईद मिलाद नबी जो आ रहा है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।